स्वागत है आप सबका इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में, जहां मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप प्रो टूल्स से मूव होना चाहते हैं और दूसरे डॉग की तलाश में हैं, तो रीपर में क्या अमेजिंग ऑप्शंस हैं कि आप प्रो टूल्स को भूल ही जाओगे। तो चलिए इस एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि रीपर में फेड्स कैसे काम करते हैं। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ये आइटम मुझे बहुत लंबा लग रहा है और मुझे उसको कट शॉर्ट करना है, तो मैं उसको कहीं पर भी क्लिक करके स्प्लिट कर सकता हूँ एस दबाने से अपने कीबोर्ड पे, और उसको खींच के छोटा कर सकता हूँ और मर्ज कर सकता हूं किसी भी आइटम से। तो आप देखोगे कि यहां पे एक ऑटोमेटिक फेड क्रिएट हो जाता है, और हम जैसे उसको मूव करेंगे वो फेड लंबा या छोटा होते जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक फेड है जो लीनियर है। अगर इसे आप एक कॉम्प्लेक्स फेड करना चाहते हैं, बेजियर या कोई दूसरा शेप अगर आप करना चाहते हैं इस फेड को, तो आप इसे डबल क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप फेड के हर पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, एक एक पैरामीटर मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट। तो ये कर्व है, जहाँ आप कर्व को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। और रीपर में खासियत है कि आपको इमीडिएटली एक विजुअल फीडबैक मिलता है कि आपका वेव कैसे दिखेगा या कैसे सुनाई देगा कर्व के बाद। तो आप देख रहे हैं, जैसे अगर मैंने इसे आगे किया तो इस शेप की वजह से लेफ्ट साइड का जो आइटम है उसका वेव बढ़ रहा है और राइट साइड का कम हो रहा है। और अगर मैं दूसरी साइड घुमाऊंगा तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड का कम हो रहा है और राइट साइड का बढ़ रहा है। तो एक विजुअल फीडबैक आपको मिलता है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपका साउंड कैसा होगा। इसका सेंटर हम मूव कर सकते हैं, इसकी स्टार्ट और एंड पॉइंट्स चेंज कर सकते हैं, और इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं। इसके कंटेंट्स को स्लाइड कर सकते हैं, जो काफ़ी एक यूनिक फीचर है। और दोनों आइटम्स के वॉल्यूम्स हम चेंज कर सकते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ इसमें, ये दोनों लेफ्ट और राइट आइटम्स को अप्लाई हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि दोनों आइटम्स यहाँ पे लिंक्ड हैं हर पैरामीटर के लिए। तो हम ये लिंक हटा सकते हैं अगर हमें चाहिए तो। और फिर आप देखोगे, अगर मैं कर्व चेंज करता हूँ तो सिर्फ लेफ्ट आइटम की यहाँ से होती है और राइट आइटम की यहाँ से होती है। और वैसे ही आप हर पैरामीटर चेक कर सकते हैं, उसकी स्टार्ट एंड आप चेंज कर सकते हैं, दोनों पैरामीटर्स की इंडिपेंडेंटली। तो फिलहाल हमारे ओरिजिनल लीनियर फेड पे जाते हैं, और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि शेप भी आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे राइट साइड का मुझे शेप चेंज करना है ये, और लेफ्ट साइड का मुझे ऐसा रखना है, तो ये हम शेप्स इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर इन्हें हम लिंक कर देंगे तो ये दोनों एक साथ चेंज हो जाएंगे। इसे मिरर भी कर सकते हैं। जैसे अगर कर्व को आपने मिरर कर दिया तो आप देखेंगे ये कर्व ऊपर और नीचे की तरफ मूव हो रहा है, और लिंक में हमने देखा था कि लेफ्ट और राइट मूव होता है। तो इन पैरामीटर्स के साथ आप खेल के काफ़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने फेड्स को सेट कर सकते हैं। अगर आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं चाहते हैं, आप कुछ क्विक सोल्यूशन चाहते हैं अपने फेड्स के लिए, तो डायरेक्टली आप इस फेड को अपने कीबोर्ड पे ऑप्शन होल्ड करके अगर ड्रैग करेंगे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, और यहां से आप लेंथ चेंज कर सकते हैं। और अगर आइटम्स को आपको मूव करना है तो वही ऑप्शन की दबा के आप आइटम को ड्रैग कर सकते हैं। दूसरी आपको चीज मैं बता दूं कि रीपर में आप टॉप राइट या टॉप लेफ्ट कॉर्नर से अगर खींचेंगे तो आप एक फेड इन या फेड आउट शुरू कर सकते हैं किसी भी आइटम के लिए। और यहां राइट क्लिक करके आप फेड का कर्व चूज कर सकते हैं। वैसे यहां पे भी मैं आपको दिखा दूं, सेंटर में करेंगे तो दोनों साथ में हो जाएंगे चेंज, और सेम शेप मिलेगी दोनों के लिए। और अगर टॉप लेफ्ट या टॉप राइट पे करेंगे तो लेफ्ट और राइट आइटम के सेपरेट कर्व्स आप सेट कर सकते हो। तो इसको थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं। जैसे ऑप्शन को होल्ड करके मैंने इसको ड्रैग किया, इसके स्टार्ट पॉइंट्स में अगर थोड़ा एडजस्ट करना चाहता हूँ, और किसी आइटम पे अगर मुझे स्टार्ट में और एंड में फेड लगाना है, जितना छोटा है बड़ा वो आपके ऊपर है, आप फेड्स लगा सकते हैं इस तरह से।
तो ये थे रीपर के फेट्स। और अब ये मैं साउंड डिज़ाइन पे एक काम कर रहा था फास्ट एंड फ्यूरियस -6 पे, जो एक प्रीक्वल है फास्ट एंड फ्यूरियस की। 1970 में सेट है ये। और इसमें हम देखते हैं कि एक सुहाना दिन है, दो कौवे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और बीच में अपने विन डीजल भाई आते हैं फुल स्पीड में और पुलिस उनका पीछा करती है और आगे जाके पुलिस की गाड़ी खराब हो जाती है। थोड़ा ज़्यादा हो गया मैं जानता हूँ, लेकिन डायरेक्टर की यही रिक्वायरमेंट थी। चलिए सुनते हैं। पहला लिमिटर ऐड करना भूल गया।